हमको जाने से बाहर मत रोकिए। सुन के सिया बताते बोले 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 वैसे बोले 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 वैसे बोले सुन के सिया बताते बोले ये भौजी बोले वैसे बोले। गाँव में जब सभी दर्शकों को मेरा राम राम प्रणाम। मैं हूं लोक गायिका संजोली पांडे और आप देख रहे हैं बवंडर इंडिया टीवी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और ऐसे ढेर सारा प्यार दीजिए, इसे ऊंचाइयों पर पहुंचाइए। नमस्कार, मैं अवधेश और आप देख रहे हैं बवंडर इंडिया टीवी। इस समय है भारत रत्न लता मंगेशकर नाट्यगृह में, जहां पे सुप्रसिद्ध लोक गायिका अयोध्या से यहां पे आई हैं कजरी महोत्सव में। मैं आपको बता दूं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत यहां पे कजरी महोत्सव कराया जा रहा है और इस संस्था के अध्यक्ष हैं संतोष दीक्षित, जिन्होंने इस कजरी महोत्सव को सफल बनाया है। इस प्रमुख कार्यक्रम में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे भाजपा के नेता अमरजीत सिंह, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व आमदार नरेंद्र मेहता और हजारों की संख्या में यहाँ पे महिलाएं आई हैं कजरी सुनने के लिए। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे आए हुए लोगों से, उनका क्या कहना है। अभियान के बैनर पर कजरी महोत्सव का आयोजन करते थे, फिर उसके बाद उसमें स्त्री शक्ति सम्मान करने लगे। जो विभिन्न क्षेत्र में हमारी बहनें बहुत सफल रही हैं, उन लोगों का स्त्री शक्ति सम्मान देकर सम्मान करते थे ताकि दूसरी बहनें उससे अनुप्राणित हों। ऐसे विभिन्न क्षेत्र की जो स्त्रियां हैं उनका सम्मान करते हैं। अब इस बार हमने एक भारत श्रेष्ठ भारत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 1947 में देश तो आज़ाद हुआ, लेकिन जो विभिन्न राज्य हैं उनके बीच में विभिन्नता में एकता स्थापित करने के लिए ऐसा कोई सूत्र नहीं था। इसलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो अभियान शुरू हुआ, हमने इस बार उसे जोड़ा है और मराठी की गंगा में काशी की गोदावरी भी शामिल हो। मैं इसे उलट कर कह रहा हूँ ताकि गोदावरी या गंगा एक हो जाए और महाराष्ट्र की भाषा, उत्तर प्रदेश की भाषा, पंजाब की भाषा, राजस्थान की भाषा का सांस्कृतिक आदान प्रदान हो। और इसके लिए जो प्रयत्न आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है, इस बार कजरी महोत्सव उसको समर्पित है। नहीं, संतोष दीक्षित जी के नेतृत्व में पहली बार हमने ये भी प्रयोग किया है कि अभियान का हर वर्ष एक कार्याध्यक्ष होगा और ये कार्याध्यक्ष इस वर्ष के लिए आदरणीय संतोष दीक्षित जी बनाए गए। उनके नेतृत्व में मीरा भाईंदर में तो कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन पूरे मुंबई शहर में 19 जगहों पर, अलग अलग जगहों पर, कल्याण से लेकर डोंबिवली से लेकर आप मीरा भाईंदर हो गया, थाने हो गया, और नई मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों में इस तरह का कजरी जो महोत्सव है उत्तर भारत के अंदर बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और मीरा भाईंदर में उत्तर भारतीयों की संख्या बहुत बड़ी है। सावन के महीने में हमारी बहनें ये कजरी गाती है, झूले पे झूलती है, सावन का आनंद लेती है और ये माहौल उन्हें इस मुंबई में मिले, इसलिए अमरजीत भैया, हमारे दीक्षित जी, बाकी अन्य सभी लोग अभियान अपनी संस्था के माध्यम से हर वर्ष कजरी का आयोजन करते हैं। बड़ी संख्या में सभी लोग उपस्थित होते और मुझे भी आनंद होता है और हम जिसके साथ घुल मिल जाते तो हमें भी लगता है कि हम भी गाएं। तो मैं कहा था कि अगली बार मैं आऊँगा तो मैं भी एक कजरी की जो गीत है उसे कजरी कहा गया है, उस कजरी को याद करके आऊँगा और 4 लाइनें मैं भी गाऊँगा। तो मैं अपनी ओर से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ आज के इस महोत्सव को और अमरजीत सिंह उनका दिल से अभिनंदन करता हूँ कि हर वर्ष वो इस मीरा भाईंदर में इस कार्यक्रम का आयोजन करते और एक कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बहनों को जो उत्तर प्रदेश से यहाँ पे आई उन्हें अपने गांव की, अपने प्रांत की याद नहीं आती क्योंकि वो सारी सुविधा यहाँ मिलती है। और जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति,
हमारी आराधना, हमारी अर्चना, ये सब सीखी रहती पिछले करीब 7 साल से मैं मीरा भाईंदर में अमरजीत भैया के नेतृत्व में कर रहा हूँ। इस साल मैं अभियान संस्था का पहला कार्याध्यक्ष बनाया गया हूँ। इसके लिए संस्था को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस बार एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर एक योजना थी कि जितने भी कलाकार हैं, मतलब जिस वर्ग के, चाहे राजस्थान समाज से हो, महाराष्ट्र से हो, उत्तराखंड से हो, तो इस बार हम लोग महाराष्ट्र, उत्तराखंड, राजस्थान और एक उत्तर प्रदेश की गायिका संजोली पांडे जी हैं, इनके द्वारा चारों जगह का गाना गाया गया है। और मेरे हिसाब से अभी हाल कम पड़ रहा था, ठीक है, मेरा अनुमान था कि चालू दिन है, कम लोग आएंगे पड़ेगा। और आए हुए सभी महानुभावों का दिल से धन्यवाद, जो हमारे एक बुलावे पे इस प्रोग्राम में आए, अपना समय दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभियान संस्था जो है तरह तरह के कार्यक्रम बम्बई में करती रहती है। मीरा भाईंदर तो एक ही कजरी का प्रोग्राम होता है। मैं अमरजीत भैया को बोलूँगा कि यहाँ भी कम से कम 2-4 प्रोग्राम कराएं, तो हम लोगों को थोड़ा खुल के काम करने का मौका मिलेगा हर समाज के तरफ। खुशी है कि महाराष्ट्र में रहकर उत्तर भारतीयों का एक भव्य कार्यक्रम कजरी इतने भव्य रूप में मनाया जा रहा है। हम शुभकामनाएं देते हैं हमारे प्रमुख नेता उत्तर भारतीयों को लेकर चलने वाले अमरजीत मिश्रा जी को, जो प्रदेश में लगभग सभी जिलों में ऐसा कजरी का महोत्सव बना रहे हैं। यही नहीं, उत्तर भारतीय दिवस को भी मनाने का श्रेय महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं उनको जाता है। साथ ही स्थानिक में मीरा भाईंदर में जो संतोष दीक्षित ने ये भव्य रूप से कार्यक्रम किया है कि वो उनको जितना भी सराहा जाए वो कम है। और जिस प्रकार से मैंने सुना है आज कार्यक्रम में, और हमने उसका वीडियो भी बनाया है कि अगले साल नरेंद्र मेहता जी कजरी गाने वाले हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उन्हें कहना चाहूँगा, सर हमने ये वीडियो जमा कर लिया है और साल भर साल हम आपको याद दिलाएंगे कि आपको ये गाना गाना है अगले साल, और आप उसकी तैयारी में 16 वर्षों से लगातार मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में MMR रीजन में कजरी महोत्सव का कार्यक्रम होते आ रहा है। और उसी के कड़ी में इस बार भी नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री उनके मंत्र एक भारत श्रेष्ठ भारत के मंत्र को लेकर कजरी महोत्सव और स्त्री शक्ति सम्मान का कार्यक्रम आदरणीय अमरजीत मिश्रा जी के नेतृत्व में आज मीरा भाईंदर शहर के भारत रत्न स्वर्गीय लता मंगेशकर हॉल में हुआ। यहाँ पर आदरणीय शहीद कौस्तुभ राणे जी की माता जी को वीर माता पुरस्कार स्त्री शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया। और अयोध्या उत्तर प्रदेश से आई हुई संजोली पांडे, जो कि अगले 15 दिन तक कजरी महोत्सव में पूरे महाराष्ट्र में, पूरे मुंबई में कजरी का गायन करेंगी। आज यहाँ पे भी कजरी का गायन हुआ है। मीरा भाईंदर के तमाम उत्तर भारतीय और अन्य सभी भाषिक लोगों ने भी बहुत अच्छा कजरी का आनंद लिया। ये उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही लोक परंपरा है, लोक कला है, लोकगीत है। और आज लोक परंपरा, लोकगीत, प्राचीन कलाओं को जिंदा रखने का ये कजरी महोत्सव, यही अभियान है। अभियान मैं लोक गायिका संजोली पांडे प्रणाम करती हूँ। और लखनऊ मेरी कर्म भूमि है और अयोध्या मेरी जन्म भूमि है। तो अयोध्या और लखनऊ दोनों मेरा रहना होता है। तो मैं अयोध्या से चल के यहाँ पहुँची हूँ मुंबई में आकर, और हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार की जो खास सुविधा है कजरी, उसके लिए मुझे आमंत्रित किया है अभियान संस्था के और हमारे मुंबई के उपाध्यक्ष श्री अमरजीत मिश्रा सर ने। और मुझे बहुत खुशी मिली यहाँ के। मैं सच बताऊँ, 15 दिनों के इस लगातार कार्यक्रम में मैं सोच रही थी कि कैसा होगा, क्या होगा, मतलब हर दिन मुझे गाना है। लेकिन यहाँ की जनता, यहाँ की पब्लिक इतना प्यार दे रही है मुझे कि मेरे लिए वो एक बिल्कुल एनर्जी ड्रिंक का काम कर रहा है। और मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि मैं ऐसे कार्यक्रम का हिस्सा। मोती झील से जाके साइकिल से ना पिया मेहंदी लियादा, छोटकी ननद से पिसादा, हमरे हथवा में लगा दा काटा कील से जाके साइकिल से। मैं लखनऊ से मैंने विमान पकड़ा, तो मैं एयरपोर्ट से ही मैंने कजरी गाना शुरू किया था। और मुंबई जैसे पहुंची, झमाझम बारिश हो रही थी, तब भी मैंने कजरी गाई। मैंने उसे अपने सोशल मीडिया के बीच शेयर भी किया, जिसे 40-50 हज़ार से ज़्यादा लोगों ने देख भी लिया और बहुत सराहना की कि आपने कजरी की शुरुआत तो लखनऊ से कर दी और मुंबई तक ये सिलसिला ऐसे ही अनवरत चलता रहे, जिसके लिए मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया। और आज का कार्यक्रम तो बेहद खास था। औरतें, महिलाएँ, लड़कियाँ, बूढ़ी बुजुर्ग सब इतना झूम रहे हैं।
वैसे तो कजरी महिला प्रधान है, लेकिन पुरुष भी कहीं भी कम नहीं दिख रहे हैं मुझे मुंबई में, और जमकर कजरी का आनंद लें। मैं आपको सच बताऊं तो मैं लोक गायिका हूं। लोकगीत में अलग अलग प्रकार के अलग अलग विधाओं के गीत गाती हूं, लेकिन कजरी मेरी सबसे प्रिय विधा है। आप मेरे यूट्यूब संजोली पांडे पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी कजरियाँ सुनने को मिलेंगी, चाहे वो अवधी कजरी हो, चाहे बनारसी कजरी हो, मिर्ज़ापुरी कजरी हो, गोरखपुरी कजरी हो या हिंदी की कजरियाँ हो। मतलब हर तरीके के गीत मैंने, हर तरीके की कजरियाँ मैंने वहाँ गाई हैं, जिसे हमारे दर्शक बहुत प्यार दे रहे हैं। इवन मैं ये कहूँगी कि मिलियंस में उनके व्यूज़ होते हैं। जी, सबसे पहले तो मैं नमस्कार करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। जो भी दर्शक मुझे देख रहे हैं सबको प्रणाम करती हूँ। आज कजरी महोत्सव मुंबई में जो मीरा रोड में आज हुआ, जिसके वो कई सालों से अमरजीत मिश्रा जी करते आ रहे हैं और बीजेपी के द्वारा ये ऑर्गेनाइज़ किया जाता है सब लोग मिलकर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं जब भी मुंबई में रहती हूँ तो मैं ज़रूर ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होती हूँ। मुझे खुद भी इसलिए अच्छा लगता है कि हमारे जो भोजपुरी लोक संगीत को या किसी भी लोक संगीत को, हर क्षेत्र के लोक संगीत को इस महोत्सव में एक मोटिवेशन मिलता है। कलाकारों को अपने अपने लोक कलाओं को प्रस्तुत करने का मौका मिलता है, तो बहुत खुशी होती है। आज कजरी महोत्सव और मेरे लिए एक बहुत पुरानी बात याद आ गई आज इस मंच पे कि पहली बार मैंने अपने लाइफ में भी जो रिकॉर्डिंग की थी पर्सनली, वो एक कजरी गीत की ही रिकॉर्डिंग की थी। और चूँकि फोक सॉन्ग को मैंने फ्यूजन स्टाइल में गाने का काम किया था, पहली बार भोजपुरी इंडस्ट्री को फोक फ्यूजन से मैंने इंट्रोड्यूस किया और मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि कुछ नया लेकर के मैं आई। 2 लाइन आपको कजरी सुनाती हूँ जी। कैसे खेले जैबो सावन में कजरिया, बदरिया घेरिया नंदी। कैसे खेले जैबो सावन में कजरिया, बदरिया घेरिया नंदी। घेरिया नंदी हो घेरिया नंदी, घेरिया नंदी हो घेरिया नंदी। कैसे खेले जैबो सावन में कजरिया, बदरिया घेरिया। कजरी महोत्सव का जो ये उत्सव किया गया है, उसमें संतोष भैया दीक्षित जो हमारे हमेशा से आगे रहे हैं अपने समाज को आगे ले जाने के लिए, और मैं आगे भी ऐसे ही एक बहुत बड़ी निवेदन करूंगा अपने दीक्षित भैया से कि समाज के प्रति ऐसे ही आगे बढ़ें और सबको लेके चलें। जैसे आपने ये कार्यक्रम देखा, इस कार्यक्रम में अगर आप देखेंगे तो जो हमने व्यवस्था रखी थी, भैया ने जो प्लानिंग की थी, उससे कहीं बढ़ चढ़ कर लोग इसमें आए हैं। और आगे भी जब हम करेंगे तो ऐसे ही और एकदम दिल खोल के हम अपने उत्तर भारतीयों के लिए